हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस डॉट 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 श्रेणियों का n पदों तक योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक श्रेणी दी हुई है और उस श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको योगफल ज्ञात करने का सूत्र लिखवाने वाला हूं और उस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की घात एन बटे 1 माइनस आर। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब देखिए प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया एस एन यानी सम आपको निकालना है, योगफल आपको निकालना है जो श्रेणी आपको दी गई है उसका। तो श्रेणी दी गई है 0.7 प्लस 0.77 0.77 प्लस 0.777 प्लस डॉट 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 ऐसा कहां तक जा रहा है, एन पदों तक ऐसा किया जा रहा है। कहां तक किया जा रहा है, एन पदों तक। अब मैंने कहा कि यदि मैं यहां से 7 को बाहर उभयनिष्ठ ले लूं, 7 आपने उभयनिष्ठ ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, एन पदों तक। कहां तक चला जाएगा, एन पदों तक ये चला जाएगा। अब अगर यदि मैं 9 से भाग दे दूं और 9 से ही गुणा कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा 7/9 और ये बन जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, एन पदों तक। ठीक है जी, कहां तक जाएगा, एन पदों तक। अब देखिएगा यहां पर ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को हम आगे किस प्रकार हल करेंगे। तो मैंने कहा कि 7/9 आपका ऐसा कैसा रहेगा। अब आप यहां पर जो 0.9 है क्या उसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, क्या ऐसा लिख सकते हैं 0.9 को, 0.9 को। प्लस इसी प्रकार 0.99 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं। प्लस इसी प्रकार आप 0.999 को 1 माइनस 0.001 आप लिख सकते हैं। प्लस ये कहां तक जाएगा, एन पदों तक। कहां तक चला जाएगा, ये एन पदों तक इसी प्रकार चलता रहेगा। तो अब हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो हम पाएंगे कि यहां से 1 को यदि मैं बाहर ले लूं तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा 7/9 कोष्टक यहां पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक जाएगा, एन पदों तक। कहां तक, एन पदों तक। ठीक है जी, कोष्टक बीच में क्या आएगा, माइनस जो 0.9 था, जो 0.1 था उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस जो 0.01 था, 0.1 था उसको हम 1/100 लिख सकते हैं। प्लस जो 0.001 था उसको हम 1/1000 लिख सकते हैं। और ऐसा कहां तक जाएगा, ऐसा एन पदों तक करते जाएंगे, एन पदों तक। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो हमें यहां पे समझ में आया कि जो 1 है ये कहां तक है, एन पदों तक है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, इसका योगफल तो हो जाएगा एन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये यहाँ पे एक श्रेणी बन चुकी है। अब एक श्रेणी का योगफल ज्ञात करने का, एन पदों के योगफल ज्ञात करने का जो मुख्य अवधारणा में मैंने आपको सूत्र लिखवाया था उसका उपयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि ए जो है वो आपका 1/10 हो जाएगा। ठीक है, आर जो है वो भी 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और एन आपको यहाँ पे लिखना है, एन की जगह पे एन। तो 1/10 को आप 0.1 भी लिख सकते हैं। तो 0.1 गुणा ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 की घात n बटा 1 माइनस 1/10। ठीक है, और कोष्टक बंद। अब हम इस प्रश्न को आगे और हल करते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं 7/9 आपका ऐसा कैसा रहेगा, कोष्टक n जो है वो आपका यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख दूंगा n माइनस 0.1। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो हम पाएंगे 1 माइनस 1/10 की घात n बटा 1 माइनस 1/10 कितना होगा, 0.9। आप ऐसा भी कह सकते हैं या फिर कुछ आप 9/10 भी इसको बोल सकते हैं। अब इसको और आगे हल करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7/9 ऐसा कैसा रहेगा, लघुत्तम लेंगे
इसका लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये 0.9 है, ठीक है, 0.9 है, इसको हमने हल किया तो पॉइंट सारे पॉइंट्स को हम हटाएंगे तो 9n माइनस 1 प्लस 10 की घात माइनस के n हो जाएगा, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 9, ठीक है जी। अब इसको और आगे अगर अपन हल करते हैं तो हम पाते हैं कि 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं हमारा जो SN निकल के आया है, जो n पदों का जो योग है जो निकल के आया है वो कितना आया है 7/81 गुणा क्या आ गया 9n माइनस 1 प्लस 10 की घात माइनस के n, ठीक है जी। ये आपका सही उत्तर हो चुका है। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।